आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 4। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उस विवादित बयान की जो इस वक्त चर्चाओं में है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी ने देश की आबादी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा वे हिंदुओं को धिक्कारते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसे ही रहे तो इस भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। प्रेमानंद पुरी ने कहा वे देश की माताओं से अपील करते हैं कम से कम 4 संतानें पैदा करें। प्रेमानंद पुरी ने यह बयान 20 सितंबर को उज्जैन में भागवत कथा के दौरान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा अगर संख्या बल में कम रहे तो अभी तो 240 हैं, फिर 40 रह जाएंगे। भारत जब आजाद हुआ था तो वो 2 करोड़ थे, अब 38 करोड़ हो गए हैं। एक हिंदू परिवार को अपने साथ आगे बढ़ाना है, तन से, मन से, धन से। ऐसा नहीं है कि धन देने से ही व्यक्ति बढ़ता है। इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहता हूं तो आप ये सोचिए कि आप बचने वाले नहीं हैं। आप 2 होते हैं और बच्चा करते हैं 1। आप घट गए, 2 के 4 होंगे तो बढ़ेंगे। 2 का 1 हुआ, फिर 1 का आधा रह गया, फिर आधे का आधा रह गया, तो 20 साल में 0। इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता राहुल राठौड़ भोपाल से। राहुल, कथावाचक प्रेमानंद पुरी का जो विवादित बयान सामने आया है उसको लेकर क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बयान बड़ा विवादित है। देखिए, कथावाचक हैं प्रेमानंद पुरी महाराज, निरंजनी अखाड़े से आते हैं और इन दिनों उज्जैन के बड़नगर मार्ग मोहनपुरा क्षेत्र में बाबा धाम के मंदिर में कथा सुना रहे हैं और भगवत कथा के दौरान उनका ये बयान सामने आया है। उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं महिलाओं से कि आप शतरानी हैं, आप दुर्गा हैं, आप रानी लक्ष्मी हैं। अगर एकजुट रहना है हिंदुओं को तो आपको संख्या बल बढ़ाना होगा। 4 बच्चे पैदा करने। मैं आपको रोकना चाहूंगा, बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव जी, आपका स्वागत भी करता हूं और जरा सबसे पहले आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। कथावाचक प्रेमानंद पुरी जी का बयान आपने सुना होगा, देश की आबादी को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, प्रवचनकार बहुत ही प्रबुद्ध हैं और ये देश संत परंपराओं से चला है। संत और प्रवचनकार ही देश में पथ प्रवर्तक रहे हैं, दिशा देने वाले रहे, हिंदू समाज को समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। अब उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत मत रखा है, उस मत में कितनी स्वीकार्यता समाज में होती है, समाज भी व्यक्तिगत निर्णय वाला है, क्योंकि किसके कितने बच्चे हों, कितने बच्चे वो जन्म दे, ये व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। उन्होंने अपना एक मार्गदर्शन दिया, अपनी एक इच्छा जाहिर की। जी, आप इसे उनका व्यक्तिगत राय बता रहे हैं, लेकिन हर बयान के विरोध में या समर्थन में पार्टी जरूर खड़ी होती है। आपका पक्ष? नहीं, हर बयान में हमारा अभिमत आवश्यक हो सकता है आपकी दृष्टि में, लेकिन हमारी दृष्टि में हर विषय में बोलना जरूरी नहीं है ना। ये समाज का विषय है, समाज को निर्णय लेना है, समाज स्वतंत्र है और इस देश का लोकतंत्र संविधान हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रखता है। उसको आधिकारिक रूप से, कानूनन रूप से उसको अधिकार प्राप्त है। ये व्यक्ति का स्वतंत्र रूप से निर्णय है किस बात को स्वीकार करना, किसको नहीं करना। और समाज में समय समय पर जो प्रवचनकार प्रवर्तक रहे हैं वो अपने समय समय पर परिस्थिति अनुसार दिशा देने का काम करते रहे। तो ये समाज का काम है, समाज को क्या स्वीकार करना है, क्या नहीं करना, वो बहुमत के आधार पर कर सकता है। मिलन जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी का हक है, लेकिन क्या इस मामले पर आप चुप हैं, खामोश हैं, या फिर इस बयान से अपने आप को किनारा कर रहे हैं? नहीं, मैं खामोश तो हूँ नहीं। इतनी आपने जितने भी प्रश्न किए मैंने सबका उत्तर दिया और उनका सम्मान है। और सम्मान में जिस बात को लेकर आज इतनी डिबेट हो रही है, ये डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी तो 240 हैं, फिर 40 रह जाएंगे। क्या तात्पर्य है इससे उनका? देखिए, जिस विषय को लेकर वो संकेत कर रहे हैं वही हालात आज बांग्लादेश में है। कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी सोच है उसको सामना देने के लिए उन्होंने अपना अभिमत रखा है। उस अभिमत में आपकी अपनी राय हो सकती, मेरी अपनी राय हो सकती। समाज में भिन्नताएं हैं, भिन्न भिन्न राय को मिलकर जब एक रूपता आती है बहुमत के आधार पर, तो समाज भी उसको स्वीकार करता है।
तो मुझे लगता है चिंतन और विमर्श का विषय है, इस पर बहुत ज्यादा ठीक है, जरा कांग्रेस का पक्ष भी जान लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोले जी जुड़ गए हैं। अभिनव जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और कथावाचक प्रेमानंद पुरी जी का जो संख्या बल को लेकर, जनसंख्या को लेकर बयान सामने आया है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी लेना चाहूंगा। आप इस बयान के समर्थन में हैं, विरोध में हैं, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? बयान सुना नहीं है मेरे को, आप बताएंगे क्या बोला उन्होंने? देश की आबादी को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि अभी तो 240 से फिर 40 रह जाएंगे। देखिए, अब मैं इतना कहना चाहूंगा, ठीक है, बयान जो भी है, भारत विभिन्नताओं का देश है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं और सबके अपने अपनी सोच विचार है। और उसी तरीके से कोई भी संत होते हैं, साधु होते हैं, वो अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो। तो सबके अपने विचार होते हैं, वो किस तरीके से अपने धर्म का प्रचार करेंगे। अगर अभिनव जी, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे जुड़ी एक लाइन और बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि भारत जब आजाद हुआ था तब वो 2 करोड़ थे, अब 38 करोड़ हो गए हैं। कौन 2 करोड़ थे? आप समझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं? वो नहीं समझ रहे हैं तो बोल दीजिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अब मिलन जी, अभिनव जी तो समझ नहीं पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? देखिए, मैं पूरी तरीके से आपकी बात भी समझ गया, आपके प्रश्नों को भी समझ गया और जिस प्रकार से आदरणीय और कथावाचक जी ने जो बात किया उनको भी समझ गया और मैंने अपनी राय रख दी है। इस विषय में बहुत ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। अभिनव जी पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ थे, 38 करोड़ हो गए हैं। प्रेमानंद जी जो है किस संदर्भ में कह रहे हैं ये? देखिए, प्रेमानंद जी के अपने फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अपने फॉलोअर्स की भी अपनी बात रखी, ये उनका अधिकार है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, समाज बहुत प्रबुद्ध है, समय समय पर शास्त्रार्थ भी करने का इसका इतिहास रहा है, समय समय पर बातचीत होती रही है, विमर्श होता है, उनकी अपनी राय, लोग समाज। ठीक है, उन्होंने जो राय रखी है अभिनव जी जो उन्होंने राय की, उन्होंने ये भी कहा है कि हर माता कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। राय है, सोच है, ऐसी बात कई लोग हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते थे। हर धर्म में लोग बोलते हैं, पुराने लोगों की बातें होती थी, आज भी कई लोग सोचते हैं कि कैसे हम। वो तो ये भी सोच रहे हैं कि ऐसे ही अगर ऐसे ही रहे तो भारत में बन जाएंगे कई सारे पाकिस्तान। नहीं, देखिए, अब ये पाकिस्तान और भारत और ये सारी बात तो मतलब ये उनकी अपनी सोच होगी। हमको ऐसा आपको भी नहीं सोचना चाहिए, ना हमें सोचना चाहिए, ना मिलन भी सोचेंगे। ठीक है, लेकिन कथावाचक प्रेमानंद पुरी जी जब सामाजिक रूप से सबके सामने ये बयान दे रहे हैं तो चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से। नहीं तो आप करिए ना, सवाल भी करिए, मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, उनकी सोच होगी है, मैं उनकी सोच को खत्म थोड़ी ना कर सकता हूँ या उनकी बातों को। ये आजाद देश में रहते हैं हम, सबको अपना लोकतंत्र में बोलने का हक है, अपनी आजादी से बोलते हैं, उसी आजादी के साथ महात्मा जी बोल रहे हैं, तो इसमें हम क्यों जाएं उसमें? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं छोटी सी बात कहता हूँ, या तो हम किसी बयान के पक्ष में होते हैं, खिलाफ में होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इन 3 में से आप क्या चुनते हैं? बिल्कुल चर्चा करिए, आप बिल्कुल चर्चा करिए, मैं चर्चा से कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो उनकी अपनी पर्सनल सोच है, वो बात रख रहे हैं अपनी, बिल्कुल हक है उनको अपनी बात रखने का, वो रख रहे हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने जो बात रखी है, आप उसके समर्थन में, विरोध में है या न्यूट्रल है? नहीं, 3 बातें होती हैं बस। हम समर्थन विरोध की बात कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप न्यूट्रल है मतलब? में जो संविधान से चलता है, जो इस देश के शासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर कोई बात बोली होती तो हम उस पर कटाक्ष करते। एक संत महात्मा या कोई भी व्यक्ति होता तो उनकी बात तो एक कोई पटल पे थोड़ी ना आ रही है कि वो बात हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी बोलते तो समझ में आता, मोदी जी ने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, तो हम क्यों उस बात को समर्थन दें? हाँ, मोदी जी अगर उनकी बात का समर्थन देते हैं तो वो बात आगे बढ़ती। मैं मिलन भार्गव जी को और अभिनव बरोले जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और कई मंचों पर, कई जगहों पर उनसे मैंने कई मुद्दों पर बहस की है, लेकिन आज इस मुद्दे पर आप कहीं ना कहीं दोनों बोलने से बचते हुए, कतराते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मर्जी है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।